हाय डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 7 के अंतर्गत पिनेकॉल में अपचयन। आज एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण समाप्त हो जाएंगे और हम फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। एक और रासायनिक गुण है पिनेकॉल में अपचयन। आइए देखते हैं। एसीटोन का मैग्नीशियम अमलगम और जल द्वारा अपचयन करने पर पिनेकॉल बनता है। ये जो किसी धातु का अमलगम बनता है, जब कोई धातु मरकरी के साथ मिश्रित होता है तो उसका अमलगम बनता है। जैसे मैग्नीशियम और Hg का मिश्रण, तो ये मैग्नीशियम का अमलगम हुआ। जैसे सोडियम और मरकरी का मिश्रण, तो सोडियम का अमलगम होगा। हमारा कहने मतलब यह है कि जब कोई भी धातु मरकरी के साथ मिश्रण बनाता है तो वो अमलगम का रूप होता है। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम अमलगम होगा। ठीक है, तो एसीटोन का मैग्नीशियम अमलगम और जल द्वारा अपचयन करने पर पिनेकॉल बनता है। आइए, एसीटोन हम यहाँ पर लिए हैं। एसीटोन मैग्नीशियम अमलगम प्लस H2O अपचयन हो रहा है। अपचयन में हाइड्रोजन क्या होता है, किसी कार्बनिक पदार्थ द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एसीटोन के 2 मालिक्यूल हैं और ये एसीटोन के दोनों मालिक्यूल, यहाँ पर एसीटोन के 2 मालिक्यूल होंगे। ठीक, और जब ये एसीटोन के 2 मालिक्यूल पर हाइड्रोजन का अपचयन होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा और इसका जो यहाँ पर बंध है कार्बन कार्बन का, जो दूसरा एसीटोन होगा उसके साथ संयोग कर लेगा। जैसे इस प्रकार से हम देखें कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, 2 एसीटोन के मालिक्यूल है ना। और जब इसका अपचयन होगा, जो अपचयन होगा तो दोनों हाइड्रोजन एक इस पर जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा तो यहाँ पर OH हो जाएगा और एक कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। यहाँ कार्बन हो जाएगा, ये OH हो जाएगा और इस पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक, और इससे 2 एल्किल समूह जुड़े ही हैं, CH3 यही बना ना, ये OH है। ठीक, इस प्रकार से अपचयन होगा। मीन्स कि जो कार्बोनिल समूह पे उपस्थित ऑक्सीजन है उस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा दोनों पर, और वही किस में कौन हो जाएंगे, हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह में OH। ठीक, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से पिनेकॉल, इसे कहते हैं पिनेकॉल। एल्डिहाइड या अपक्रिया नहीं देते हैं। हमने आपको ऐसी अपक्रिया बता रहे हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो पिनेकॉल अपचयन सिर्फ एसीटोन देता है, मीन्स कि कीटोन ग्रुप देते हैं लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप नहीं देते हैं। ठीक है ना, एल्डिहाइड यह अपक्रिया नहीं देते हैं। ठीक है, तो पिनेकॉल अपचयन में सिर्फ कीटोन ग्रुप ही पिनेकॉल अपचयन बनाता है और एल्डिहाइड यह अपक्रिया नहीं देता है। ठीक है ना। आइए हम फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। पीछे जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण पढ़ाए गए उसमें आप देखे होंगे कहीं कहीं फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा अपक्रिया हो रही थी। तो वहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की विधि और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं।
एल्डिहाइड और कीटोन के जो रासायनिक गुण हम पढ़ रहे थे उसमें फॉर्मेल्डिहाइड कई बार आया, उसको बनाया भी गया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में जब एल्डिहाइड हम बना रहे थे तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का ही सदस्य है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के बनाने की विधि समाप्त हो गई इसमें। और जो हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी थीं जो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड ही देता था, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के हमने उसमें गुणों के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड के हम उपयोग के बारे में जान लेते हैं। जितने भी रासायनिक गुण पढ़ाए गए एल्डिहाइड और कीटोन के, वह फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, यही दोनों यौगिक हमेशा आते रहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग कहीं कहीं आप देखे होंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड बना तो कहीं एस्टल्डिहाइड बना, कहीं फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया हुई तो कहीं एस्टल्डिहाइड द्वारा अभिक्रिया हुई, ठीक है ना। उनके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। फार्मिलिन का उपयोग, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जली विलयन फार्मिलिन होता है, ध्यान दीजिएगा। फार्मिलिन जो बनता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% होता है, उसे फार्मिलिन कहते हैं। फार्मिलिन का उपयोग एक प्रबल रोगाणुनाशी और प्रतिरोधी के रूप में तथा जंतुओं के नमूनों के परिरक्षण में किया जाता है। कहने मतलब यह है, यह एक प्रबल रोगाणुनाशी होता है और एंटीसेप्टिक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जंतुओं के जो स्पेसिमेन होते हैं, बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन होते हैं, उनके परिरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जंतुओं को रख दिया जाता है जार में, तो उसमें सड़न नहीं होती है, ठीक है ना। तो जंतुओं के नमूनों के परिरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है फार्मेलिन का, ठीक है। दूसरा, रंजकों के निर्माण में, डाई बनाने में। तीसरा, तापदृढ़ प्लास्टिक जैसे बेकेलाइट आदि के निर्माण में। तापदृढ़ प्लास्टिक और तापसुनम्य प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। ये तापदृढ़ प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, तापदृढ़ प्लास्टिक और ताप सुनम्य प्लास्टिक। आवाज को ध्यान सुनिएगा। तापदृढ़ प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसको गर्म करके दूसरी वस्तु हम बना नहीं सकते हैं। जो ताप सुनम्य प्लास्टिक होता है उसको गर्म करके दूसरी वस्तुओं के ढांचे में ढाल सकते हैं, जैसे पॉलीथीन आप देखते होंगे, बॉटल देखते होंगे। इन सभी को एकत्रित करके गलाने के बाद हम दूसरी वस्तु बना सकते हैं, वो ताप सुनम्य प्लास्टिक है। लेकिन जो तापदृढ़ प्लास्टिक होती हैं, इनको गर्म करने के बाद दूसरी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। दूसरे वस्तु के साँचे में निर्माण, दूसरे वस्तु के साँचा नहीं बनाया जा सकता है। जैसे स्विच हुआ, प्लग हुआ, इन सभी को मतलब गर्म करने के बाद ये सभी क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इनको हम पुनः गर्म करके दूसरी वस्तु नहीं बना सकते हैं। तो ऐसी जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें हम तापदृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। जैसे हमने बताया कि स्विच, प्लग, कुकर का हत्था, ये सब जो होते हैं ये तापदृढ़ प्लास्टिक होते हैं। जैसे बेकेलाइट आदि के निर्माण में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इन सभी के बनाने में प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट, यूरोट्रॉपिन बनाने में, जिसका उपयोग औषधियों में किया जाता है, गठिया रोग में, पीछे हमने आपको बताया भी। पांचवा उपयोग, केसिन और जिलेटिन के कठोरीकरण में। केसिन और जिलेटिन के उसमें कठोरता लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए एस्टल्डिहाइड के भी उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं कि एस्टल्डिहाइड का क्या उपयोग होता है। एस्टल्डिहाइड के उपयोग, पहला, एथिल एल्कोहल और एस्टिक अम्ल के निर्माण में। आप रासायनिक गुणों में देखे होंगे कई बार एस्टल्डिहाइड की जब अभिक्रिया होती थी तो या तो एथिल एल्कोहल या एस्टिक अम्ल बनता था। दूसरा, पैर एल्डिहाइड बनाने में, हमने अभी पिछले पार्ट में आपको पैरा एल्डिहाइड बनाने में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताया था
कि पैरा एल्डिहाइड बनाने में जिसका औषधि में निद्राकारी के रूप में उपयोग होता है। ये जो पैरा एल्डिहाइड होता है इसको निद्राकारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पिछले पार्ट में हमने पैरा एल्डिहाइड मेटा एल्डिहाइड बनाना आपको बताया था कि कैसे बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, मेटा एल्डिहाइड बनाने में जिसका उपयोग ठोस ईंधन के रूप में होता है। जो मेटा एल्डिहाइड होता है इसका उपयोग ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है। चौथा उपयोग फिनालिक रेजिन औषधियाँ आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एस्टल्डिहाइड के क्या क्या उपयोग हैं। एथिल एल्कोहल एस्टिकम के निर्माण में, पैरा एल्डिहाइड मेटा एल्डिहाइड यौगिक बनाने में जिसका पैरा एल्डिहाइड का उपयोग निद्राकारी के रूप में होता है, एक औषधि होती है, और जो मेटा एल्डिहाइड होता है ये ठोस ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट, फिनालिक रेजिन औषधियाँ आदि बनाने में एस्टल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड का कहाँ उपयोग किया जाता है, एस्टल्डिहाइड का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सभी एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन थे, लेकिन एल्डिहाइड के कुछ यौगिक एरोमेटिक के रूप में भी उपस्थित हैं। इसी चैप्टर में वो भी है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड में एक यौगिक है बेंजल्डिहाइड, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड को जहाँ तक देखा जाए, जब हमारी बात ध्यान सुनिएगा, जब बेंजीन रिंग से कोई CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, जब बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन है, जब बेंजीन रिंग से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। जब बेंजीन रिंग से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड इस यौगिक का IUPAC नाम ही बेंजल्डिहाइड ही होता है। ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड को इस प्रकार से लिखते हैं C6H5CHO। यहाँ से एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, C6CH6 होता है बेंजीन का, तो एक हाइड्रोजन निकल जाने से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO। ठीक है ना। और इसको आइए इसके बनाने की विधियों के बारे में और कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, देखेंगे। C6H5CHO बेंजल्डिहाइड इसको इस रूप में चाहे हम पाइबंद दिखा के इस तरह दिखाएं या इसी, क्योंकि ये जो पाइबंद होता है ये पूरे रिंग में मूव करता है। यहाँ पर जो हमने डबल बाण दिखाया यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ और यहाँ पर। इस कारण से हम इसको एक रिंग के रूप में दिखाते हैं। तो आप चाहे इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें, दोनों सही है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। आइए, बेंजल्डिहाइड एक यौगिक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके बनाने की विधियों के बारे में और इसके रासायनिक गुणों के बारे में और इसका क्या उपयोग है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है ना। तो आइए, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। बेंजल्डिहाइड कौन सा यौगिक होता है? एरोमेटिक होता है। इसके पहले हमने जितने भी एल्डिहाइड आपको पढ़ाया वो सभी एलिफैटिक थी। इसके पीछे जितने भी हमने आपको एल्डिहाइड के यौगिक पढ़ाए गए वो सभी एलिफैटिक थे। ये जो बेंजल्डिहाइड है यह एरोमेटिक है, क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होता है और उससे जब CHO जुड़ जाता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है और इसी को यह एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है ना। बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये पहला यौगिक है एरोमेटिक का। यह है एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड में पाया जाता है। यह एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड में पाया जाता है जो कड़वे बादामों में उपस्थित होता है।
इसकी जो उपस्थिति देखी गई वैज्ञानिकों के द्वारा वो कहाँ पर देखी गई? कड़वे बादामों में। यह एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड में पाया जाता है जो कड़वे बादामों में उपस्थित होता है। इसकी प्रेजेंट कहाँ पर ये होते हैं? कड़वे बादाम में। इसलिए बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके जो पाया जाता है वो कड़वे बादाम में उपस्थित होता है एमिग्डालिन के रूप में। एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड में पाया जाता है और कड़वे बादाम में पाए जाने के कारण बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना? कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। यहाँ पर एमिग्डालिन का जो सूत्र होता है C20, H27, O11 और N, जब इमल्सन उत्प्रेरक उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है, हाइड्रोलिसिस कराया जाता है जल के साथ, तो बनता है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड, ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है ना? क्या बनता है? ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड। यहाँ पर इसका मतलब ही है ग्लूकोसाइड, एमिग्डालिन ग्लूकोसाइड मीन्स इसमें कुछ मिठास होती है। ठीक है ना? इसमें कुछ मिठास होती है ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का प्रेजेंट होने के कारण उसमें कुछ मिठास होती है। तो एमिग्डालिन का जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है इमल्सन उत्प्रेरक उपस्थिति में तो कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड, और ग्लूकोज और हाइड्रोजन साइनाइड देता है। ठीक है ना? आइए हम आपको बताते हैं कि प्रयोगशाला में कैसे बेंजल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। ठीक है? बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। पहला विधि बेंजिल क्लोराइड से। ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा में गर्म करके बनाते हैं। कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड को प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड का जो निर्माण किया जाता है, बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा में गर्म करके बनाते हैं। ये बेंजिल क्लोराइड है C6H5CH2Cl। ये बेंजिल क्लोराइड है C6H5CH2Cl, 2 मालिक्यूल है। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइज कॉपर नाइट्रेट। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजिल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में C6H5CHO, और यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल बनता है HNO2 नाइट्रस अम्ल, और ये नाइट्रस अम्ल कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक NO, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड नहीं बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल में। ये तो बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है ना? अभी जो पीछे हमने आपको बताया बेंजल्डिहाइड कहाँ पर पाया जाता है, कैसे इसका निर्माण किया गया। ठीक है? जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि में बेंजल्डिहाइड का निर्माण बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट उत्प्रेरक लें, कॉपर नाइट्रेट के साथ
या लेड नाइट्रेट के जली विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा में गर्म करते हैं। यहाँ पर हमने बेंजिल क्लोराइड लिया है C6H5CH2Cl। बेंजिल क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के साथ हम गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। उत्प्रेरक गर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो बेंजिल क्लोराइड ही कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, और किप्रस क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल बनता है। और ये नाइट्रस अम्ल जो होता है ये टूट जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल में। तो इस प्रकार से हमने प्रयोगशाला विधि में आपको बताया कि कैसे बेंजिल क्लोराइड के द्वारा कॉपर नाइट्रेट के साथ बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है, इसके बारे में हमने जाना। और भी बनाने की विधियां हैं, सामान्य विधियां हैं कि बेंजल्डिहाइड कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगले पार्ट में हमने बेंजल्डिहाइड को जो सामान्य विधियां हैं उनके बारे में आपको बताएंगे और उनके गुणों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे बेंजल्डिहाइड और विधियों के द्वारा बनाई जाती हैं और उनके उपयोग क्या हैं, ठीक है ना। और आप ध्यान से पढ़िएगा, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक यौगिक है, और जो हमने यहाँ पर कड़वे बादाम का तेल भी कहें, इसको ध्यान रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड कड़वे बादाम में पाया जाता है। जो रूप होता है इसका एमिग्डालिन का, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जो प्रयोगशाला विधि सिर्फ एक बेंजल्डिहाइड की एक प्रयोगशाला विधि बताई गई है जिसके द्वारा हमने बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।